प्रिय श्रोतागण, जिंदगी मैं और आप चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली टॉक में हमने देखा कि कैसे किशोर अवस्था में हमारा मन, मस्तिष्क और काया तीनों प्रतिबद्ध हो किसी रुचिकर सृजनात्मक गतिविधि की प्रक्रिया में केंद्रित हो जाते हैं और इन तीनों के समन्वय से हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का उत्पादन होता। इसी सकारात्मक ऊर्जा के संचार से हमें अलौकिक आनंद की अनुभूति होती। रचनात्मक गतिविधि समाप्त होने के पश्चात भी हम दीर्घ काल तक आंतरिक खुशी की तरंगों से सराबोर रहते। इस अवधि में हम अपने वर्तमान कार्य में इतने विलीन हो जाते कि ना तो हमें किसी प्रतिस्पर्धा में प्रथम आने की चिंता सताती और ना ही अपने रंग रूप के प्रति कोई असुरक्षा। जैसे जैसे समय गुजरता गया, हमारा सृजनात्मक पक्ष कहीं लुप्त होता चला गया। इसके विपरीत हमारे खट्टे मीठे अनुभवों का पर्चा और लंबा होता चला गया। हमारी सोच निरंतर सक्रिय हो गई। हमें अपने अंदरूनी खुशी के स्रोत का स्मरण हो गया। कैसी विडंबना है कि हमारी प्रसन्नता दूसरों पर निर्भर हो गई। अब हमारा अधिकांश समय मुख्यतः अतीत का मंथन करने में या फिर भविष्य का चिंतन करने में व्यतीत होता। कभी स्वयं पर संशय तो कभी स्वयं पर अहंकार, कभी स्वयं से निराशा तो कभी स्वयं से असीमित अपेक्षाएं। मन और मस्तिष्क अधिकतर दूसरों के मनन में मग्न रहने लगे। अन्य लोगों से अपेक्षाएं, हर किसी से प्रतिस्पर्धा, प्रियजनों की चिंता, यही हमारे विचारों की पृष्ठभूमि बन गए। आज की समाप्ति मैं यहीं करती हूँ। इस टॉक से जुड़ा अगर आपका कोई अनुभव है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस विषय को हम आगे जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखें। स्पीक टू यू सून। बाय बाय।